नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं और इसकी खबर किसी भी गोदी मीडिया पर नहीं चलाई जा रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लैपटॉप बांटे थे, विद्या कन्याधन की व्यवस्था किए थे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और पढ़ें। छात्रवृत्ति की योजना चालू किए थे जिससे बच्चे जो कि स्कूल की तरफ आएँ, पढ़ लिख कर एक शिक्षित समाज की स्थापना करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी की जब से सरकार आई है, केंद्र में मोदी की और उत्तर प्रदेश में योगी की, सबसे पहले शिक्षा पर वार नरेंद्र मोदी करते हैं और शिक्षा पर भी जीएसटी लगा देते हैं। पेन, किताब, कॉपी पर भी जीएसटी लग जाता है और उसके बाद बची खुची कसर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से अब निकाल रहे हैं, जहां पर 5000 स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि जिस सरकार का ये निर्णय है उसको गोदी मीडिया, भारत की मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है और सरकार जो है कि इसका कारण बता रही है कि स्कूलों में बच्चे कम हैं और दूसरा कारण यह है कि टीचरों की कमी है। अब सरकार से सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की पद खाली है, वहाँ पर ये बहाना बना करके कि शिक्षकों की कमी है, स्कूल को बंद करना कहाँ से जायज़ है। और दूसरा सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है कि स्कूलों में बच्चे कम हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे स्कूलों में कम क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या वो बाल मजदूरी की तरफ जा रहे हैं? इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को। और यदि बाल मजदूरी की तरफ बच्चे जा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला पहला प्रदेश बनेगा। उस प्रदेश का ये हाल है कि बच्चे स्कूल की तरफ पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। मजबूरी में सरकार को 5000 स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं, इस सदी में स्कूल बंद हो रहे हैं। और आप लोग को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब स्कूल बंद करने की ये घोषणा योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, वही सन 90 के सन में लालू प्रसाद यादव बिहार में एक चरवाहा स्कूल की घोषणा किए थे, जहां पर वो ये सुनिश्चित किए थे कि बच्चे, यदि गरीब गुरबे जो बच्चे हैं, वो यदि अपनी भैंस चराते हुए, बकरी चराते हुए खेतों की तरफ जाएं, सिवान में जाएं, तो वहाँ पर एक स्कूल मिलता था जिसका नाम ही रख दिया गया था चरवाहा स्कूल, ताकि बच्चे अपने जानवरों को चरा भी सकें, उनको घुमा टहला भी सकें और पढ़ भी सकें। इसकी व्यवस्था लालू प्रसाद यादव ने सन 1990 के दशक में कर दिया था बिहार में, और उस राज्य को बीजेपी वाले जंगल राज बताते हैं। जिस लालू प्रसाद यादव ने बच्चों के अंदर पढ़ने की अलख जगाई, जिस लालू प्रसाद यादव ने बिहार में लोगों को शिक्षित करने का काम किया, उस राज्य को ये लोग जंगल राज करके प्रचारित करते हैं। और अब के दशक में ये लोग 5000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं और गोदी मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। यहाँ तक कि ताजुब की बात ये हो रही है कि जिसकी ये बहाना कर रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, बच्चों की कमी है, इसलिए स्कूल को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं स्कूल क्यों खोला गया था? स्कूल इसलिए खोला गया था कि बच्चों को ज़्यादा दूर तक पढ़ने न जाया जाए। पहले स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यहाँ तक कि जो दूर दराज के गांव थे वहाँ से तो स्कूल 50-50 किलोमीटर दूर होते थे, तो बच्चों को वहाँ जा करके पढ़ने में दिक्कत होता था। इसलिए सरकार, जो पहले की सरकारें थी, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलना शुरू की कि कम डिस्टेंस में बच्चों को स्कूल मिले, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, माँ बाप को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत ना हो। और सरकारी स्कूल इसलिए खोला गया ताकि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत न आ सके। लेकिन अब सरकार उन्हीं स्कूलों को बंद कर रही है जिस स्कूलों में सबसे ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उसके ऊपर सरकार की जो है कि कोई ध्यान नहीं है, जहाँ पर मनमानी फीस वसूली जाती है, हाई फाई व्यवस्थाएं हैं। उन स्कूलों को बंद करने के बजाय सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है ताकि शिक्षकों की भर्ती नहीं करना पड़ेगा। जो बेरोजगारी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कारण है? जो 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, उनके टीचर क्या करेंगे? वो तो बेरोजगार हो गए। उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करके रखे उन टीचरों के लिए?
सरकार का ये कहना है कि बच्चे कम आते हैं स्कूलों की तरफ, इसलिए स्कूल को बंद किया जा रहा है या दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो जहाँ से जिस स्कूल को बंद किया जा रहा है, मान लीजिए उस स्कूल को उठाकर कहीं 10 किलोमीटर किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया, तो जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब वो बच्चे 10 किलोमीटर फिर चल के उस दूसरे स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके पास जाने के लिए भाड़ा नहीं होगा। क्या सरकार उसके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है? अब और अशिक्षित लोग पैदा होंगे क्योंकि उनको स्कूल दूर मिलेगा, माँ बाप को भेजने में दिक्कत होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाने में असमर्थ हैं, लेकिन सरकारी स्कूल होने की वजह से वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं ताकि वहाँ पर फीस कम लगती है, स्कूल नज़दीक होता है, इसलिए वो लोग कुछ पढ़ लिख लेते हैं। लेकिन ये सरकार अब वो भी अधिकार लोगों से छीन रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो हर साल लैपटॉप वितरण करते थे ताकि बच्चों में और पढ़ने की अलग हो, बच्चों में और जो है कि नंबर लाने की अलग हो, ताकि लैपटॉप के लालच में लोग पढ़ेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, पढ़ लिख के एक अच्छा समाज का गठन करेंगे। लेकिन ये सरकार ठीक उसके उल्टे कर रही है। अब हर कोई तो नहीं न मंदिर में घंटी बजाकर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई 35 साल तक भीख मांगकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब वो जमाना बीत गया है, लोग शिक्षित हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घंटी बजाते बजाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये ऐसे ही अपनी तरह ही अशिक्षित पैदा करना चाहते हैं ताकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्कूल तो एक तरफ बंद कर रहे हैं, लेकिन किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने का अभियान इनका अभी तक जारी है और शायद लोगों को अशिक्षित करके, इनको भीड़ में कन्वर्ट करके किसी मस्जिद के नीचे अब मंदिर खोजने में सरकार को जो है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धार्मिक नारा लगवा करके इन्हीं लोगों से इनको दंगाई बनाया जाएगा, इनसे धार्मिक नारा लगवा करके वोट लिया जाएगा और इनको फिर मूर्ख बना करके रखा जाएगा। ये जब पढ़ेंगे नहीं तो ये सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं, इनके अंदर उतनी काबिलियत ही नहीं होगी कि सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे अनपढ़ क्यों हैं, हमारा जो पढ़ने का अधिकार है उसको क्यों छीना जा रहा है, शिक्षा पर जो सरकार जीएसटी लगा रही है वो क्यों लगा रही है, शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं हम लोगों को मिल रहा है, हमारे जो गांव में जो टूटी फूटी सड़क है उसको सरकार कब बनवाएगी। ये सब सवाल ही पैदा नहीं होगा और इसी को मारने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का जो रूल था डिवाइड करके जो है कि राज करना, उसी पर काम है। ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा पहले करती थी और सरकार में आ गई। सबसे पहले ये मदरसों को बंद की, तो जो मदरसों को जब बंद किया गया तो जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ये मुसलमानों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का चाबुक है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसों में पढ़ के लोग मजहबी बन जाते हैं, तमाम प्रकार के ये सवाल जो है कि किया जा रहा था और लोग बहुत खुश थे। मीडिया में इसका जो है कि खूब तारीफ भी हो रहा था। लेकिन सरकार का वहीं से मन बढ़ गया। जब सरकार का मन बढ़ गया तो अब हिंदुओं के स्कूल पर भी अटैक करना शुरू कर दिए लोग और 5000 स्कूलों को बंद करने का फरमान योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ जाता है। अब ये लोग इस पर डिबेट नहीं करवा रहे। जितनी भी गोदी मीडिया ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। और आप सबको पता है कि जब किसान बिल लेकर आए थे मोदी जी और 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली में, तब भी ये गोदी मीडिया सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी इसको। लेकिन सरकार के खिलाफ जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तब जाकर के सरकार झुकी और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगते हुए उस किसान बिल को वापस लिए। और जब वापस लिए तब भी ये गोदी मीडिया सरकार का मास्टर स्ट्रोक ही बता रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गोदी मीडिया है ये बिक चुकी है, ये सरकार की चाटुकारिता करती है। इसके किसी भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि जब स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको नौकरी रोजगार मिलेगा कहाँ से। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है, और जो भर्ती आई भी थी 69,000 शिक्षक भर्ती आई भी थी, तो वो भी आप सबको पता है किस प्रकार से उसको लटका दिया गया है, भटका दिया गया है। आज तक वो शिक्षक जो है कि आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है।
प्रयागराज में कुछ शिक्षक जो है कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं धरने पर, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जो है कि इन शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाने की बात कही है और उनका सपोर्ट करने के लिए जो है कि कहा है, और वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन शिक्षकों के साथ न्याय किया जाएगा और जो भी व्यवस्था है शिक्षकों के लिए वो सब की जाएगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, शिक्षा के खिलाफ ये सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने बहुत भारी भरकम जो है कि पोस्ट भी किया है, वो मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ कि आदरणीय समस्त शिक्षक समुदाय, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध और उनका दर्द मेरा दर्द है। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्कूल मर्जर के कारण शिक्षकों की संख्या और भी घट जाएगी। गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने से व असुरक्षा की वजह से मर्जर के बाद बच्चियां दूर के स्कूलों में नहीं भेजी जाएंगी। इससे स्त्री शिक्षा कम होगी, लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, लेकिन ये सब बातें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं कि शिक्षक संघ की मांगों के समर्थन में हम हमेशा रहे हैं और रहेंगे। बेसिक शिक्षा भर्ती प्रयागराज आंदोलनकारियों को हमारा समर्थन जारी रहेगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आंदोलनकारियों के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शिक्षा मित्र आंदोलनकारियों को हमारा साथ हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उतना ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और ये जानती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है, इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना ही भाजपा के विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा शिक्षकों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षकों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार एक हृदयहीन सरकार है, जिसमें संवेदना न हो वो सरकार नहीं चाहिए। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था कि शिक्षकों का सम्मान और उन पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही है। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि अहंकार ही न तो किसी के तकलीफ दुख को पढ़ता है न सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि वो न तो शिक्षा का सम्मान करती है न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है। हम सदैव शिक्षक और शिक्षा के साथ हैं। आपका अखिलेश। ये भारी भरकम पोस्ट कर कर अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, शिक्षकों का साथ देने का वादा किया है और ये भी वादा किया है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इन सभी लंबित मुद्दों का हल निकाला जाएगा। शिक्षकों का जितनी भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कत है, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। और एक सवाल और भी उठाया है कि सरकार ये चाहती है कि बच्चे कम पढ़ लिख सकें। जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो उनके जो है कि अंदर सवाल पूछने की क्षमता ही मर जाएगी। सवाल सरकार से पूछेगा ही नहीं कोई, और सरकार को भी सरकारी नौकरी देनी ही नहीं पड़ेगी। और जब सरकारी नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आराम से लोग आरक्षण को खा जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। ये गरीबों का हक मारना चाहती है, गरीबों के बच्चों को स्कूल न जाने पढ़े इसलिए इस स्कूल को बंद कर रही है, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, मजदूरी करेगा। और ये फिर से 90 के पहले वाला दशक भाजपा लाना चाहती है देश में, ताकि जो सामंतवादी लोग हैं वो गरीबों पर राज करें। वो अपने घरों में इन बच्चों को जो पढ़े लिखेंगे नहीं उनको अपने घरों में काम देंगे, और फिर से वही दौर लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ सामंतवादी सोच वाले नेता करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताल ठोक करके ये वादा किया है कि जब भी सरकार बनेगी इन सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सरकार को इतना बड़ा निर्णय लेने भी नहीं दिया जाएगा। सरकार को जो है कि अपनी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या सरकार जो 5,000 स्कूल बंद करने जा रही है,
इसके लिए आप सब कमेंट कर बताएं कि ये सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। 69,000 शिक्षक जो भर्ती अभी तक लंबित पड़ी हुई है, जो अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।